एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, रिजर्वेशन को तो खत्म करने के लिए मनोवादियों का जो प्रयास कंटिन्यू जारी है, लेटरल एंट्री स्टॉप करना बहुत जरूरी है। अब 60 पोस्ट लेटरल एंट्री के लिए बीजेपी तैयार कर रहा है। आकाश आनंद प्रेस मीट में बहुजन समाज पार्टी का वर्कर को 21 अगस्त भारत बंद के लिए आदेश दे दिए हैं। भारत में बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। 21 अगस्त में जो भारत बंद होगा, इसका लड़ाई आर पार का लड़ाई होगा, ऐसे बात कह रहे भारत का बहुजन चिंतक। ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, ऐसे आकलन किया जा रहा है। अब बहुजन समाज चुपचाप बैठेंगे नहीं। बहन मायावती ऐलान कर चुकी है, बहुजन समाज आप चुपचाप बैठेंगे नहीं। अगस्त 21 का जो भारत बंद है, रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो दिया, उसके खिलाफ आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारत का जितने भी बुद्धिस्ट मूक है, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। समता सैनिक दल आगे आ चुका है। मनुवादी आज दलितों का प्रतीक को मिटा रहा है। क्यों? अशोक चक्र को, अशोक स्तंभ को पार्लियामेंट से हटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। नेट एग्जाम देने के लिए, नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश नॉलेज बहुत जरूरी है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अब बहुजन समाज का सबसे बड़ा सरदर्द हो गया है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के द्वारा संघियों को सेट किया जा रहा है। जब से बीजेपी सरकार भारतवर्ष में आई है, हर साल 60 से 70 ऑफिशियल लेटरल एंट्री किया जा रहा है, यानी नो एग्जामिनेशन, नो रिटर्न टेस्ट, नो भयावा। आपका क्वालिफिकेशन भी जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको एक संघी होना बहुत जरूरी है। आरएसएस में काम करना बहुत जरूरी है, इतना ही आपका क्वालिफिकेशन है। बिना इंटरव्यू से डेप्यूटी डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट दिया जा रहा है। यानी एक पोस्ट अपॉइंटमेंट होने से कितना बेनिफिट मनुवादी को हो रहा है और कितना नुकसान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को हो रहा है। जो लोग प्रमोशन होते होते डेप्यूटी डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी तक जाना चाहिए था, वो अब नहीं हो पा रहा है। कारण हर साल लेटरल एंट्री हो रहा है। लेटरल एंट्री का माजरा क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपको जस्टिस होने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कोई परीक्षा एग्जाम देना नहीं पड़ता है, आपको कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ता है। बस ऐसे ही अंकल जॉर्ज और पॉलिटिकल सेटलमेंट से आपको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या हाई कोर्ट का जस्टिस मिल जाता है। ऐसे ही आज लेटरल एंट्री के द्वारा आप स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर बन पा रहे हैं। यानी जो लोग आपका संघ में काम करते हैं, संघियों में काम, आरएसएस में काम करते हैं, ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सेटलमेंट कैसे किया जा रहा है और जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट तक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। ऐसा होने के कारण रिजर्वेशन जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में रहने वाले लोगों का ऊपर ज़्यादा असर हो रहा है और SC ST रिजर्वेशन वहाँ बिल्कुल नहीं है। जो लेटरल एंट्री है वहाँ बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ सिर्फ जाति देखकर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, धर्म देखकर, मजहब देखकर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है वो संघी होना चाहिए और आरएसएस में काम करना चाहिए। यानी आप सोचिए कैसे गवर्नमेंट नौकरी को बाईपास करके, संविधान विरोधी करके एक कानून रेजुलेशन करके अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। ये देश के लिए और गणतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है और डेंजरियस है। साथियों, आज सबसे बड़ा खबर है, आकाश आनंद प्रेस मीडिया का सामने आकर ये खुलकर बताए हैं 21 अगस्त को बसपा का कार्यकर्ता डंडा और झंडा लेके सड़क पर आएंगे। यानी SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का साथ मिलकर
तमाम ऑर्गेनाइजेशन का साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी 21 अगस्त भारत बंद को समर्थन कर दिया है और उसके साथ साथ उनका कार्यकर्ता, उनका कैडर फील्ड में डट कर रहेंगे और बंद को साफल्य करेंगे। बंद को पालन करने के लिए आकाश आनंद जी एक कहते हैं संवैधानिक प्रक्रिया से करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए और देश का संपदा कोई भी नुकसान करना नहीं चाहिए, ये उनका अपील था। यानी कितना संवैधानिक प्रक्रिया से कैसे होगा, ऐसे आकाश आनंद उनका कार्यकर्ता को बताते हैं और बहुजन समाज को दिशा निर्देश देते हैं। यानी अब जो 2 अप्रैल 2018 में जो आंदोलन हुआ था उनसे भी बढ़कर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। यानी मनोवादी अब टेंशन में है क्योंकि सड़क में आना बहुत जरूरी हो गया है। बहुजन समाज अपना नस्ल बचाने के लिए, अपना नस्ल का भविष्य को संवारने के लिए, बहुजन का एकता को, यूनिटी को लाने के लिए आज सड़क पर आना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि ये बहुजन समाज का पेट का ऊपर लात मारा गया है सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। और बाबा साहेब अम्बेडकर जो बलिदान दिए थे, उनका 4 संतान को बलिदान के बाद हम लोगों को रिजर्वेशन मिला। उनका 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 पत्नी यानी माता रमाबाई का देहांत के बाद हमें आज रिजर्वेशन मिला। लेकिन ये अधिकार को कैसे खिलवाड़ करके सुप्रीम कोर्ट का द्वारा कैसे फिनिश किया जा रहा है, ये बहुजन समाज अब एंडुरेंस कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुजन समाज आज सड़क पर आने के मजबूर हो गए। और बहन मायावती जी कभी भी वो जो आंदोलन में भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज वो मजबूर हो गई है कि आज बहुजन समाज को बचाना बहुत जरूरी है। पार्टी से ऊपर ऊपर उठकर बहन मायावती जी, आकाश आनंद जी सामने आ चुके हैं। जाति बचेगा तो, SC ST बचेगा तो पार्टी बचेगा। इसीलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये समाज गुलाम बन जाएगा। ये बात बहन जी सही से जानती है, इसलिए वो खुलकर आ गई है और आकाश आनंद भी खुलकर सामने आ चुके हैं। आप खैर नहीं, मनुवादियों का ये आंदोलन एक नेशनल लीडर लीड कर रहे हैं, जो आने वाला कल बहुजन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। साथियों, बहन जी का ऐलान होते ही तमाम पॉलिटिकल पार्टी में खेमे में हलचल मच गया है। जैसे समाजवादी पार्टी का मुखिया और लालू प्रसाद यादव यानी भीम आर्मी चीफ लंकेश आपका चंद्रशेखर रावण, तमाम पॉलिटिकल पार्टी में हलचल मच गया है और सब लोग लामबंद होकर मूवमेंट में शामिल होना बहुत जरूरी हो गया। ये होगे जाएंगे कहाँ, नहीं करेंगे तो सपोर्ट लोग उन्हें नकारेंगे। इसीलिए सब लोग अब बसपा का पीछे पीछे आना जरूरी समझ रहे हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी में जो एक्स मिनिस्टर थे उन्हें निकाल दिया गया, वो भी ऐलान कर दिए हैं। तमाम दलित संगठन आज ऐलान कर चुके हैं। बहन जी का ऐलान होते ही सब लोग अब आने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा होता है नेशनल लीडर, जब नेशनल लीडर का ऐलान होता है एक छोटे छोटे लीडर आना कंपल्सरी बन जाता है, क्योंकि उनको कोई चारा नहीं बचता और वो अलग होकर भी लड़ नहीं सकता। आज बहुजन समाज को और बहुजन समाज का मूवमेंट को लीड करने के लिए आकाश आनंद जी, बहन मायावती जी मैदान में उतर चुके हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर का बलिदान को व्यर्थ होने नहीं देंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी, जितने भारत का बुद्धिस्ट मूक है, ये लोग भी समर्थन कर दिए बहन जी का ऐलान का। साथ साथ समता सैनिक दल भी आज सामने आ चुका है मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। यानी महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक ये मूवमेंट होगा। गांव, शहर, ब्लॉक पंचायत, तालुका तक लोग इस मूवमेंट में शामिल होंगे और 21 अगस्त में मनुवादियों का चूल्हा हिल जाएगा। मनुवादी सोच रहा था दलितों सो गए हैं, मनुवादी सोच रहा था दलितों का इतिहास को मिटाना है। इसीलिए मनुवादी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को पार्लियामेंट से हटाया और नया पार्लियामेंट में सिंगल रखा। जो अशोक चक्र को मिटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, बाबा साहेब
साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को मिटाने के लिए कोशिश किया गया है, उस वक्त तक बहुजन समाज चुप बैठा था। ये सोचा था बहुजन समाज साइलेंस हो चुका है, उनका नेशनल लीडर साइलेंस हो चुका है और कोई मुंह खोलने वाला नहीं है। जब बहन मायावती जी मुंह खोली तो मनुवादियों का हैसियत अब नहीं है। ये भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। साथियों, हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा बच्चों को नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिना इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से हमारा बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हर स्टेट में बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट का स्कूल, एजुकेशन सेंटर, स्कूल खोलना बहुत जरूरी हो गया है। कम से कम 100 बच्चे के लिए स्कूल खोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर कंपीट एग्जाम दे नहीं पाएंगे और कंपटीशन में हार जाएंगे और नीट जैसे एग्जामिनेशन फेल हो जाएंगे। इसीलिए हम सोचते हैं आप लोग भी आपका अपना अपना स्टेट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइए, जहां कम से कम 100 बच्चे को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दीजिए, ताकि ये बच्चा बड़ा होकर आईएएस बने, आईपीएस बने और हमारा अधूरा सपना को पूरा करे, बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना को पूरा करे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान सुनिश्चित करे। साथियों, शिक्षा एक शरनी का दूध है, जो बाबा साहेब कहा करते थे। शिक्षा को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाला कल हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। सरकारी स्कूल को बर्बाद किया गया है, सरकारी कॉलेज को बर्बाद किया जा रहा है, सरकारी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है। हिंदी मीडियम, उड़िया मीडियम, रीजनल लैंग्वेज मीडियम बच्चा आकर नीट जैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर नहीं पाएगा, वो अच्छा स्टूडेंट बन नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोगों को अपना अपना स्टेट में, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश मीडियम स्कूल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर बनाना बहुत जरूरी आ चुका है। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।